तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि हमको अपने लाइफ में कोई भी टास्क या फिर हैबिट बनाने में कितना समय लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें अपने लाइफ में कोई भी नई आदत बनाने में कितना समय लगता है या फिर हम बोल सकते हैं कितने दिन लगते हैं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के बाद हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी जानेंगे, जिस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ में नई आदतों को काफ़ी आसानी तरीके से बना पाएंगे और उसके साथ साथ आप उसे ऑटोमेट भी कर पाएंगे। और ये वीडियो फुल गाइड टू फॉर्म अ गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वन सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इस सीरीज़ के पहले 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन 3 वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। उन 3 वीडियो से आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में हेल्प मिलेगी नए हैबिट्स को बनाने में और उसको ऑटोमेट करने में। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हैबिट बनाना एक्चुअली में एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से आप अपने बिहेवियर को, जो आपका नॉर्मल बिहेवियर होता है, उसको आप ऑटोमेट करते हो रेपिटेशन के थ्रू। क्योंकि जो भी चीज़ को, जिस भी टास्क को आप बार बार रिपीट करते हो तो हमारे ब्रेन में नए नए स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं और उसके साथ साथ नए नए स्ट्रक्चर्स चेंज भी होते जाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में लेकर और ज़्यादा इफ़िशिएंट बन जाता है। जब हम कोई भी टास्क या फिर कोई भी आदत को बार बार रिपीटेडली दोहराते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी मेंटली और फिजिकली दोनों वे में चेंज होने लगते हैं। जैसे कि म्यूजिशियन में सेरिबेलम, जो कि उन्हें गिटार बजाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, वो वेल डेवलप रहता है। और एक मैथमेटिशियन में ग्रे मैटर, जो उसको कैलकुलेशन और भी ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, वो वेल डेवलप रहता है। इसलिए रिपीटेशन से ही हमारे ऑर्गन वेल डेवलप हो जाते हैं। जब भी हम अपने लाइफ में एक नई हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा एफर्ट और कंसंट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन जब हम उसी काम को बार बार रिपीटेड वे में करते रहते हैं तो हमारे बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम उसी काम को कुछ ज़्यादा ही बार रिपीट कर लेते हैं, काफ़ी सारे रिपीटेशन उसी काम को कर लेते हैं, तो हम उस हैबिट लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, जिसके कारण हम उस काम को काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, और वो क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक अ हैबिट ऑटोमेट, यानी हमें कितना समय लगेगा एक हैबिट को ऑटोमेट करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट डिफाइंड, यानी हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि हमें कितना समय लगेगा। और हमें अपने लाइफ में ये बात पता होनी ही चाहिए कि हम अपने लाइफ में कोई भी चीज़ या कोई भी आदत बनाना चाहे, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप उसको कितने दिन करोगे, 21 डेज़ करोगे या 301 डेज़ करोगे। ये इस चीज़ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि आप उस हैबिट को कितने भी डेज़ करते हो, ये इस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। बल्कि आपको अपने लाइफ में आदत बनानी है तो उस आदत इस पर डिपेंड करती है कि आप उसको कितने फ्रीक्वेंसी में करते हो, कि यानी कि आप उसे कितने बार रिपीट करते हो, वो इस पर डिपेंड करती है। इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप उसे कितने दिन करते हो, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए कि आपको रोज़ बॉक्सिंग करने की आदत बनानी है, क्योंकि आपको एक बॉक्सर बनना है अपनी लाइफ में, तो ये आदत बनेगी। ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप बॉक्सिंग कितने दिन करते हो, बल्कि इस पर डिपेंड करेगी कि आप बॉक्सिंग कितने बार करते हो, उसको कितने बार रिपीट करते हो, और इवन एक दिन में कितने बार बॉक्सिंग करते हो, वो इस पर डिपेंड करती है। कितने दिन करते हो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इससे हमें इस सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कितने दिन लगते हैं हमें हैबिट बनाने में, इसका सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन हमको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी हैबिट को रिपीट करना आसान बात नहीं है, बल्कि ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से हम अपने आप को, अपने हैबिट को रिपीट कर पाएंगे। और इस स्ट्रैटेजी या फिर हम बोल सकते हैं लॉ का नाम है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। और इसकी मदद से हम अपने लाइफ में अपने सारे हैबिट्स को रिपीटेडली वे में कर पाएंगे। एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर के हिसाब से हमारा ह्यूमन माइंड थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। हमारा ह्यूमन माइंड जिस काम को करने में उसे सबसे ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, उस काम को नेग्लेक्ट करता है, और जिस काम को करने में हमारे ह्यूमन बॉडी को और ह्यूमन माइंड को सबसे कम एफर्ट लगता है, उस काम को सबसे जल्दी करता है और इवन बिना सोचे समझे ही उस काम को कर लेता है। और ये एक ट्रू फैक्ट है। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को अगर आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है तो आप जो भी काम या फिर जो भी आप टास्क को करते हो, जिसको आपको हैबिट बनाना है, उसको आपको अपने लिए काफ़ी आसान बना देना है। यही एक तरीका है। और जिस काम को या फिर जो भी हैबिट को आपको छुड़वाना है, जो भी बैड हैबिट्स को छुड़वाना है, उस काम को आपको काफ़ी मुश्किल दिखाना है। इस तरीके से आप अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को बना पाएंगे और उसके साथ साथ बैड हैबिट्स को ब्रेक कर पाएंगे। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको अपने लाइफ में एक पेंटर बनना है,
तो आपको ये हैबिट बनानी है कि आप दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी पेंटिंग बना सके आपको बनाना है। तो इस सिचुएशन में आप इस लॉ को यूज़ करके आप ये कर सकते हो कि आप जिस रूम में आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने दिन भर में स्पेंड करते हो, आपको उसी रूम में अपने ड्राइंग का सामान या फिर पेंटिंग का सामान को रख लेना है। ऐसा करने से आपको दूसरे रूम में जाकर वो सारे पेंट ब्रश लाने का एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे माइंड को लगे ये काफ़ी इजी है और जिसके कारण हम दिन में बहुत सारे पेंटिंग्स आप बना पाओगे। और इसके अलावा अगर आपको अपने लाइफ में पानी पीने की आदत डलवानी है तो आप जिस रूम में सबसे ज़्यादा रहते हो आप वहाँ वाटर बॉटल्स अगर रखोगे तो आप सबसे ज़्यादा दिन में पानी पी पाओगे। इससे हमें ये तो समझ आ गया कि हमारा माइंड सिर्फ कंफर्टेबल चीज़ ही करता है। मान लीजिए आपको ज़्यादा टीवी देखने की आदत है और आप इस आदत को यानी कि ज़्यादा टीवी देखने की आदत को छुड़वाना चाहते हो तो आप इसमें लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये पता है कि आपको ज़्यादा टीवी देखने की अपनी आदत को छुड़वानी है, तो अब अगले बार आप जब भी टीवी देखोगे तो जस्ट टीवी देखने के बाद ही आपको अपने टीवी रिमोट से उसके बैटरीज को निकाल लेना है, जिसके कारण जब आप दूसरी बार टीवी देखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, जिसके कारण आप थक जाओगे और बार बार नहीं देख पाओगे। तो इस तरीके से आप सिर्फ तभी टीवी देखोगे जब आपको एक्चुअल में टीवी देखना होगा। और मान लीजिए कि आपको मोबाइल ज़्यादा छूने की आदत है, तो आप ये कीजिएगा कि आप जैसे ही मोबाइल को यूज़ कर लोगे तो मोबाइल को उस रूम में आप जाके रख दीजिए जिस रूम में आप सबसे कम टाइम के लिए जाते हो। ऐसा करने से आपको बार बार उसी रूम में जाने से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, जिसके कारण आप सिर्फ तभी मोबाइल चलाएंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। और इस तरीके से आप द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को यूज़ करके अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग प्रोकास्टिनेशन यानी कि काम को टालने की बीमारी के कारण अपने हैबिट को रिपीटेडली वे में नहीं कर पाते हैं। तो अब हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, जिस स्ट्रैटेजी को जानने के बाद आप अपने लाइफ में प्रोकास्टिनेशन छोड़ दोगे और कंसिस्टेंट बन जाओगे। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो एक्चुअल में उस स्ट्रैटेजी का नाम है द 2-मिनट रूल स्ट्रैटेजी। एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर ये बात कहते हैं कि अगर हम कोई भी काम जो हमको करना है उसको अगर हम आसान दिखा दें यानी कि एफर्टलेस दिखा दें तो हम उस काम को लगातार बिना सोचे समझे करते हैं, और इसी को द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट बोलते हैं। ये अभी हमने देखा और इस लॉ को हमने डिटेल में समझा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब 2-मिनट रूल स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप जब भी कोई नया हैबिट बनाने की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने माइंड को ये बोलना है कि आप उस काम को या फिर उस टास्क को आप सिर्फ 2 मिनट के लिए करोगे और 2 मिनट में करने के बाद आप उस काम को स्टॉप कर दोगे। ऐसा करने से आपके माइंड को लगेगा कि उस काम को करना काफ़ी आसान है, क्योंकि 2 मिनट ही तो है, इसलिए आप उसको लगातार उस काम को कर पाओगे और हैबिट बना पाओगे। मान लीजिए आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है तो आपको अपने माइंड को बोलना है कि आप रोज़ सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ोगे, ना कि पूरा बुक। और अगर आपको बॉक्सिंग की आदत डालनी है तो आप अपने माइंड को बोलोगे कि आप सिर्फ बॉक्सिंग के ग्लव्स पहनोगे, बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं करोगे। और ऐसा करने से आपके माइंड को भी लगेगा कि रोज़ सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स पहनना तो काफ़ी आसान है, इसमें हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सोचने के कारण आपका माइंड उसको अच्छे तरीके से एफर्टलेस समझेगा, जिसके कारण आप रोज़ बॉक्सिंग ग्लव्स पहनोगे और ये आपकी एक आदत बन जाएगी, ये एक हैबिट बन जाएगी। ये 2-मिनट रूल का कमाल है। और उसके बाद आपके माइंड, आपके ब्रेन को भी ये लगेगा कि सिर्फ 2 मिनट करना इतना मज़ेदार नहीं है, आप बोर हो जाओगे। तो उसके बाद आपको और भी ज़्यादा करने का मन करेगा, जिसके कारण आप और भी ज़्यादा बॉक्सिंग करोगे, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बॉक्सिंग में, कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करोगे, जिसके कारण आप अपनी बॉक्सिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर पाओगे। और अगर आपकी आदत बनी हुई है कि आप रोज़ से बुक को खोलते हो तो आपके माइंड को लगेगा कि ये काफ़ी बोरिंग है, तो आपको लगेगा कि अगर ये बुक खुली हुई है तो पढ़ ही लेता हूँ। और इस तरीके से आप अपने लाइफ में स्टडी हैबिट्स भी बना सकते हो। और फाइनली में आप इस 2 मिनट के रूल को अप्लाई करके अपने लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन को त्याग सकते हो। उसी के साथ साथ आप कंसिस्टेंट रह सकते हो और अपने हैबिट को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।